हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है फ्राइडे और अभी बज रहे करीब सुबह के 5:45। तो आप सब कैसे हैं? आप आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज काफ़ी क्लाउडी वेदर है, हल्का हल्का सा बारिश भी हो रहा है। तो सोचा विंडो वगैरह खोल देती हूँ, फ्रेश एयर आएगा। रात भर ना घर बंद रहता है तो कैसा एक स्मेल भी हो जाता है और गरम गरम हवा भी रहता है। तो सोचा सुबह जल्दी जल्दी विंडो अगर खोल देती हूँ तो फ्रेश एयर अंदर आएगा और अच्छा भी लगता है ऐसा। और बाहर का हवा ना हल्का हल्का ठंडा ही होता है। और ये सब खोल के मैं आ गई थी किचन, ड्राइंग रूम का विंडो सब खोल दिया। किचन आकर किचन का विंडो भी खोला और अभी जो कि मुझे किचन में काम करना है कुछ टाइम, तो विंडो वगैरह खोलने से हवा आएगा अच्छा। और ना इधर मैंने रात को ही भिगो कर रखा था चिया सीड्स। मैं सुबह उठने के बाद चिया सीड्स पीती हूँ और इन दिनों मैंने हस्बैंड को भी कहा कि आपको भी पीना होगा, आपका भी काफ़ी वेट गेन हो गया। और यहाँ मैंने मटर भी रात को ही भिगो कर रखा था, तो सुबह रोटी के साथ घुगनी बनेगा। और हस्बैंड ना टूर पे जा रहे हैं तो इसलिए भी जल्दी उठना हुआ क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना है। जो कि हस्बैंड जा रहे हैं इसलिए हमारा प्लान हुआ कि घुगनी बनेगा। हस्बैंड घुगनी खाते नहीं हैं तो वो घर पे रहेंगे नहीं। और मेरी मम्मी भी आ रही है आज, तो सुबह ही पहुँच जाएंगे करीब 10 बजे तक। और काम भी मुझे ना बहुत ज़्यादा है, मुझे मार्केट भी जाना है। और इस तरफ देखिए प्राकृत भी उठ गया तब तक, तो वो उठते ही जा रहा है मम्मी के रूम पे, मतलब मेरी सास के रूम पे। और इधर थोड़ा सा प्रणाम भी कर लेता है बोलने के बाद। और मैं आ गई किचन, सोचा बिठा दूँ प्राकृत के लिए। तो पहले ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करूँगी हल्का सा, उसको स्कूल में टिफ़िन में देती हूँ। तो बटर मैंने आज ना गलती से ज़्यादा ही ले लिया, जो कि ड्राई फ्रूट्स एकदम ही कम है। तो बटर मैं थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ और इसमें गोल मिर्च थोड़ा सा दे दूँगी, गोल मिर्च और नमक। प्राकृत को ना ब्लैक पेपर बहुत पसंद है, कुछ भी खाए तो मुझे बोलता है कि मम्मी ब्लैक पेपर दो इस पर, जिससे एग बॉयल हो गया या फिर कुछ भी खाए तो वो बोलता है कि अगर क्यूकम्बर भी खाए तो मुझे बोलता है मम्मी ब्लैक पेपर दो इसमें, ब्लैक पेपर उसका फेवरेट है, ऐसा बोलता है। और इस तरफ मैंने पैन बिठा दिया, हस्बैंड के लिए बनाऊंगी मैगी। और ना समझ में नहीं आ रहा था फ्राई बनाऊँ या बॉयल, तो सोचा रेमन टाइप ही बना देती हूँ, सूप नूडल जैसा। और इधर में मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया, प्याज अदरक मिर्ची और लहसुन। तो लहसुन देती हूँ और ना मैं बना रही थी, अंडा निकाल कर रखी थी और ये देखिए ऊपर यहाँ से गिरा एकदम लुढ़क के और एकदम फट गया। तो मेरा नूडल भी हो गया रेडी। और मुझे लगा कि प्राकृत भी खाएगा क्योंकि उसको मैगी का स्मेल मिलने से उसको समझ में आ जाता है। और प्रॉब्लम बहुत बेशी तो प्राकृत का मैगी खाना हो गया। अब करीब 8:20 हो रहा है, तो मैंने सोचा इसको फटाफट रेडी करती हूँ, देर भी हो गया। हस्बैंड को भी निकलना है, हस्बैंड का देर हो जा रहा है और वो मुझे स्कूल में ड्रॉप करके चले जाएंगे क्योंकि प्राकृत को लेके इतना दूर वॉक करना ना पॉसिबल नहीं होता है। और वो गोदी में भी आना नहीं चाहता, उसको वॉक करना होता है। और जो अब अचानक से इतना ज़्यादा तेज़ धूप निकला कि धूप में वॉक करना तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रतीक ने बोला कि चलो स्कूल तक ड्रॉप करके मैं वापस आ जाऊंगा और तुमको जो बाज़ार करना है कर लेना। तो प्राकृत को देकर मैं आ गई थी बाज़ार। मुझे तो टोमेटो लेना था पर रेड टोमेटो कहीं मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं वो ढूंढते ढूंढते आगे गई तो मुझे यहाँ दिख गया साग। और साग जो कि मेरा फेवरेट है, तो साग तो लेना ही है। तो मैं यहाँ रुकी और सोच रही थी कि कौन सा साग लूँ, तो कोलमो साग ही लिया। और वहाँ से आ गई थी फ़िश मार्केट, फ़िश वगैरह लिया और भी कुछ लिया। सारा कुछ लेके ये धूप में वॉक करने तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने रिक्शा ले लिया। और ये देखिए टोपला टपला बहुत सारा मेरे पास, साग टोमेटो आलू प्याज सारा मैंने ले लिया। तो लेकर मैं आ गई घर। और घर आते ही सोचा कि पहले तो फ़िश धो देती हूँ मासी को, और मासी का भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और ना फ़िश चिकन मैं खुद ही धोना पसंद करती हूँ, कोई धोने से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रह गया, तो मैं ही खुद धो देती हूँ। और इस तरफ मैं बाथरूम साफ़ करके नहा के आ गई, जो कि आज मम्मी आ रही है तो बाथरूम कॉमन बाथरूम साफ़ करना था, वो सब साफ़ किया और आ गई। यहाँ पे मैंने रूम का बेडशीट भी चेंज कर लिया
बहुत दिनों से चेंज किया नहीं था, तो ये सब भी कर लिया। तो अब जाना है प्राकृत के स्कूल, प्राकृत को पिक करने। तो प्राकृत को लेकर आई स्कूल से और वो ना मम्मी को देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो गया और एकदम बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मम्मी को वो बहुत पसंद करता है और आते ही उसने ब्लॉक्स निकाला अपना। मम्मी के साथ वो ब्लॉक्स खेलना बहुत पसंद करता है। जब भी मम्मी चली जाती है ब्लॉक्स वो पैक करके रख देता है। और मैं आ गई थी छत में और इधर देखिए ना वेदर एकदम सनी क्लाउडी ऐसा हो रहा है। अभी जस्ट बारिश हुआ बहुत ज़्यादा और धूप भी निकलने को आया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और इधर दीदी धोकर गई है एक बकेट कपड़ा, तो मुझे सुखाना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर दूँ या अंदर, क्योंकि इस तरफ तो पूरा क्लाउडी है। एक बार बारिश होकर जस्ट रुका अभी और धूप भी है, तो मैंने अंदर ही दे दिया। और इधर देखिए मम्मी लग गई है अनपैक करने। मम्मी ने मेरे लिए जो जो सामान लाया घर से वह सब। और यहाँ देखिए क्या क्या लेकर आई है मम्मी। ये सब ना मैक्सिमम तो हमारे घर का भी है, बगान का। ये बनाना फ्लावर जो है ये मम्मी ख़रीद के लेकर आई। और ये जो गुआवा है ये हमारे पेड़ का ही है, बहुत सारा लगा तो मम्मी ने सोचा कि ले जाओ। और प्राकृत को गुआवा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये दिखने में ना येलो येलो लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पक गया, पर एकदम ही टाइट है, मतलब इतना गला नहीं। और ये बनाना फ्लावर मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी सास को भी बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी एक बड़का सा लेकर आई। और यहाँ मैं देख रही हूँ ये ना क्या बोलते हैं इसको, मैं ठीक से जानती नहीं हूँ। हम लोग तो भात करेला बोलते हैं, बंगाली में काकरोल भी बोलते हैं। तो ये हमारे पेड़ में बहुत सारा लगा तो मम्मी लेकर आई है। हम लोग बंगाली लोग ना इससे पूड़ वगैरह ज़्यादा खाते हैं। पूड़ इसके अंदर स्टफिंग डालकर पकौड़ा जैसा बनता है। तो ये देखिए इतना सारा लेकर आई। और इधर बिटर एग पेन ये ख़रीद के लाई है, ये मार्केट में मिलता है। तो ये ना आते आते ही सारा पक गया, गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये देखिए रेड रेड हो गया, पर खाने में ये भी अच्छा ही लगेगा, खा पाएंगे, कुछ नहीं होगा। और इस तरफ ड्राई फिश लेकर आई है, ये मेरा फेवरेट है एकदम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं वही देख रही हूँ कि बहुत फ्रेश है। और ये है ये भी ड्राई फिश ही है, ये मम्मी के लिए लेकर आई है, मतलब मेरी सास के लिए। और इधर देखिए ये है आम पापड़, खास इसी के लिए मम्मी आई है गुवाहाटी। प्राकृत को आम पापड़ बहुत पसंद है, तो बहुत सारा बनाया था तो इसी को देने आई। और ये भी मेरे लिए लेकर आई है ड्राई फिश, ये भी बहुत फ्रेश है, एकदम एकदम फ्रेश। यहाँ ना उतना फ्रेश मिलता नहीं है, तो मम्मी लेकर आती है अक्सर जब भी आती है। और ये है राइस पाउडर, मम्मी लेकर आई है घर में बना के, हमारे ही खेत का है। और ये है पम्पकिन सीड, मम्मी जो घर में पम्पकिन खाती है ना उसका सीड निकाल कर रोस्ट करके लेके आई है। तो ये सब देखने के बाद प्राकृत भी उठ गया था। प्राकृत कुछ टाइम के लिए सोया और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी जो मेरा ग्रे हेयर है वो सब निकाल दो, इतना अच्छा लगता है अगर सर पे कोई ऐसा मतलब कुछ भी करे तो ही मुझे बहुत आराम लगता है। तो मैं यहाँ पड़ी थी देखिए, और मम्मी ऐसे निकाल दे रही थी ग्रे हेयर। और प्राकृत भी आ गया साथ में, उसको भी निकालना है, उसको आता है। उसने बोला कि मुझे आता है, 2 में निकाल देता हूँ। उसको ना सब कुछ ही आता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बात करने लगा इन दिनों। जो भी करने जाता है पहले, अगर मैं ब्लिंकिट से कुछ भी ऑर्डर करती हूँ तो मुझे बोलता है कि दिखाओ तो मम्मी क्या किया तुमने। तो ये सब करके मैं आ गई थी नीचे, जो कि आज मम्मी आई है घर पे, कोई टेंशन नहीं है। प्राकृत मेरे साथ है ही नहीं सुबह से, जब से मम्मी आई है। बहुत दिनों से नीचे जो हमारे रेंट पे रहती है वो बुला रही थी मुझे, तो मैं आ गई थी थोड़ा अड्डा देने। बहुत दिनों से आई नहीं थी, करीब 1 महीना हो गया था, तो आज चांस मिला तो आ गई नीचे। और फिर बातें करके मैं आ गई थी घर। आकर बनाने लगी रोटी हस्बैंड और प्राकृत के लिए। और इधर आने के बाद ना मैंने प्राकृत का आवाज़ एकदम सुना नहीं, तो देखा इधर मम्मी के साथ, देखिए अब भी ब्लॉक्स लेकर ही खेल रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है। मेरे और प्रतीक के पास तो वो गया ही नहीं है शाम से। तो आज के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।